नौकरी चली गई, घर चलाने के लिए पैसे नहीं। भी तुम दुखी हो, मैं नहीं चाहती कि तुम कोई गलत डिसीजन ले। मुझे शर्जीना और मुस्तफ़ा के मामलात में बोलने से मना कर रखा है, लेकिन अब जो शर्जीना की कंडीशन है ना, उससे कुछ अरसे के लिए हमारे यहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए। और वैसे भी तुम्हें कौन सा मैंने ऐशो में रखा मैं? हम अब्बा ना सही कहते थे, यूजर तो रात को काम करते हो, बीमार हो जाओगे ऐसे। काम थोड़ा सा। मुझे तुमसे बातें करनी। क्या बात? कब से मैंने तुमसे कोई बातें ही नहीं की। मुझे तुमसे बातें करते करते सोना है और सुबह उठ के भी। दोबारा बातें करनी? हाँ। कौन सी? चने। ये क्या है? चने। ये क्यों लाए हो? क्या मतलब है? अच्छा कल। मुस्तफा, अभी अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे इतने लंबे लंबे लेक्चर्स दे रहे थे। अच्छा बस। क्या बस? अच्छा बस। क्या पता नहीं। नाश्ता। अरे खर्चा बचाओ। इंसान सुबह उठ के मुंह हाथ धो के नाश्ता ही तो करता है, ऐसी बातें थोड़ी कैसा है। कैसी बातें कर रहे हो? अरे क्या बोल रहे हो? पैसों से खुशियां नहीं मिलती। तुम्हारा साथ मेरे लिए सब कुछ है, खुशी है मेरी। और मेरे लिए तुम्हारी खुशी पता है क्या है? कि तुम्हें दुनिया की सारी आसाइशें। मुस्तफा, मुस्तफा, क्या कर रहे हो? अंदर जाके सो जाओ। पूरी रात से यहाँ पड़े हुए हो। स्टेटस होता तो नहीं मानते ना मुझ पे लगता ना बीवी पे लगता। सारे रिश्ते ही फजूल होते हैं। एक माँ बाप का समझ आ रहा था। अच्छा, अब अच्छे लग रहे हैं ना पौधे? जिस दिन मैं कह रही थी कि पौधे ले आते हैं, उस दिन कितनी बातें सुनने को मिली थी मुझे। बस ठीक है। अच्छी लग रही है ना बालकनी अब हमारी। कोई हाँ नहीं थैंक यू कुछ तो बोल दो। तुम श्योर थे? ये मुनासिब नहीं लगेगा। क्यों मुनासिब नहीं लगेगा? भाई देखो, अगर शर्जीना मुस्तफ़ा के साथ उस फ्लैट में रहना चाहती है तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी हीरे जैसी बेटी को इस कस्मोपुरसी की हालत में जीता नहीं देख सकता। मेरी बिसात में जो है, मैं उसके लिए जो कर सकता हूं मैं करूंगा। Trying hard to make my dad's business successful and make a lot of money. बड़ी नेक ख्वाहिशात हैं आपकी। कॉफी पीने का दिल कर रहा था, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी खूबसूरत सी बीवी के साथ पीऊं। हाल संभाल के हलकान हो गई हूं। आगे से क्या मिला? बातें, ताने। हमें यही तो मैं कह रहा हूं, आप उनकी नेचर से वाकिफ हैं। मुझे कैसे उन्होंने घर से निकाल दिया था बगैर लिहाज किए, और फिर जब फाइनेंशियली परेशान हुए तब जाके उन्हें वापस आने की इजाजत दी। सरजीना और मुस्तफ़ा के दरमियान लड़ाई इस बार सरजीना और मुस्तफ़ा को एक दूसरे से जुदा करने ही वाली है। मुस्तफ़ा का तो इस बार बुरा वक्त शुरू हो ही गया, लेकिन दूसरी जानिब रुबाब के सामने अदील की हकीकत आने के बाद सिर्फ अदील नहीं बल्कि उनके माँ बाप भी बहुत ही ज़्यादा जलील होने वाले हैं। आने वाला वक्त इस पूरे खानदान को तबाह और बर्बाद कर लेगा। अगली किस्त की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि सरजीना और मुस्तफ़ा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं कि यहाँ पर इन दोनों की दरमियान बातें शुरू हो जाती है। मुस्तफ़ा इस बार सरजीना को खुशी का खबर सुना ही देता है। सरजीना तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, और उसे अपने साथ लेके बेड के ऊपर दोनों बैठ जाते हैं। सरजीना का हाथ पकड़ लेता है
जहाँ पर वो सरजीना के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही लेता है। सरजीना के पास बैठा हुआ मुस्तफ़ा इस बार अंगूठी निकाल ही लेता है और बहुत ही प्यार से वो अंगूठी सरजीना को पहना देता है। अंगूठी देखने के बाद सरजीना के आंखों में आंसू आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इन दोनों के दरमियान अब मोहब्बत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। चंद पैसे उसके पास आए तो मुस्तफ़ा ने सरजीना के लिए गोल्ड का रिंग ले आया। सरजीना को ये बात बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। आखिर छोटी छोटी खुशियाँ ही रिश्तों को मजबूत कर लेते हैं। लेकिन आने वाला वक्त सरजीना और मुस्तफ़ा के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा वक्त होगा, क्योंकि सरजीना के माँ बाप सरजीना को मुस्तफ़ा के साथ उस मकान में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और यही बात इन दोनों के दरमियान दूरियां पैदा कर लेंगे। सरजीना और मुस्तफ़ा के दरमियान लड़ाई इस बार सरजीना और मुस्तफ़ा को एक दूसरे से जुदा करने ही वाली है। मुस्तफ़ा का तो इस बार बुरा वक्त शुरू हो ही गया, लेकिन दूसरी जानिब रुबाब के सामने आदिल की हकीकत आने के बाद सिर्फ आदिल नहीं बल्कि उनके माँ बाप भी बहुत ही ज़्यादा जलील होने वाले हैं। आने वाला वक्त इस पूरे खानदान को तबाह और बर्बाद कर लेगा। अगली किस्त की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि सरजीना और मुस्तफ़ा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं कि यहाँ पर इन दोनों की दरमियान बातें शुरू हो जाती है। मुस्तफ़ा इस बार सरजीना को खुशी का खबर सुना ही देता है। सरजीना तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, और उसे अपने साथ लेके बेड के ऊपर दोनों बैठ जाते हैं। सरजीना का हाथ पकड़ लेता है, जहाँ पर वो सरजीना के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही लेता है। सरजीना के पास बैठा हुआ मुस्तफ़ा इस बार अंगूठी निकाल ही लेता है और बहुत ही प्यार से वो अंगूठी सरजीना को पहना देता है। अंगूठी देखने के बाद सरजीना के आंखों में आंसू आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इन दोनों के दरमियान अब मोहब्बत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। चंद पैसे उसके पास आए तो मुस्तफ़ा ने सरजीना के लिए गोल्ड का रिंग ले आया। सरजीना को ये बात बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। आखिर छोटी छोटी खुशियाँ ही रिश्तों को मजबूत कर लेते हैं। लेकिन आने वाला वक्त सरजीना और मुस्तफ़ा के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा वक्त होगा, क्योंकि सरजीना के माँ बाप सरजीना को मुस्तफ़ा के साथ उस मकान में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और यही बात इन दोनों के दरमियान दूरियां पैदा कर लेंगे। सरजीना और मुस्तफ़ा के दरमियान लड़ाई इस बार सरजीना और मुस्तफ़ा को एक दूसरे से जुदा करने ही वाली है। मुस्तफ़ा का तो इस बार बुरा वक्त शुरू हो ही गया, लेकिन दूसरी जानिब रुबाब के सामने आदिल की हकीकत आने के बाद सिर्फ आदिल नहीं बल्कि उनके माँ बाप भी बहुत ही ज़्यादा जलील होने वाले हैं। आने वाला वक्त इस पूरे खानदान को तबाह और बर्बाद कर लेगा। अगली किस्त की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि सरजीना और मुस्तफ़ा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं कि यहाँ पर इन दोनों की दरमियान बातें शुरू हो जाती है। मुस्तफ़ा इस बार सरजीना को खुशी का खबर सुना ही देता है। सरजीना तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, और उसे अपने साथ लेके बेड के ऊपर दोनों बैठ जाते हैं। सरजीना का हाथ पकड़ लेता है, जहाँ पर वो सरजीना के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही लेता है। सरजीना के पास बैठा हुआ मुस्तफ़ा इस बार अंगूठी निकाल ही लेता है और बहुत ही प्यार से वो अंगूठी सरजीना को पहना देता है। अंगूठी देखने के बाद सरजीना के आंखों में आंसू आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इन दोनों के दरमियान अब मोहब्बत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। चंद पैसे उसके पास आए तो मुस्तफ़ा ने सरजीना के लिए गोल्ड का रिंग ले आया। सरजीना को ये बात बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। आखिर छोटी छोटी खुशियाँ ही रिश्तों को मजबूत कर लेते हैं। लेकिन आने वाला वक्त सरजीना और मुस्तफ़ा के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा वक्त होगा, क्योंकि सरजीना के माँ बाप सरजीना को मुस्तफ़ा के साथ उस मकान में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और यही बात इन दोनों के दरमियान दूरियां पैदा कर लेंगे। सरजीना और मुस्तफ़ा के दरमियान लड़ाई इस बार सरजीना और मुस्तफ़ा को एक दूसरे से जुदा करने ही वाली है। मुस्तफ़ा का तो इस बार बुरा वक्त शुरू हो ही गया, लेकिन दूसरी जानिब
रबाब के सामने अदील की हकीकत आने के बाद सिर्फ अदील नहीं बल्कि उनके माँ बाप भी बहुत ही ज़्यादा जलील होने वाले हैं। आने वाला वक्त इस पूरे खानदान को तबाह और बर्बाद कर लेगा। अगले किस्त की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि सरजीना और मुस्तफ़ा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं कि यहाँ पर इन दोनों की दरमियान बातें शुरू हो जाती है। मुस्तफ़ा इस बार सरजीना को खुशी का खबर सुना ही देता है। सरजीना तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, और उसे अपने साथ लेके बेड के ऊपर दोनों बैठ जाते हैं। सरजीना का हाथ पकड़ लेता है, जहाँ पर वो सरजीना के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही लेता है। सरजीना के पास बैठा हुआ मुस्तफ़ा इस बार अंगूठी निकाल ही लेता है और बहुत ही प्यार से वो अंगूठी सरजीना को पहना देता है। अंगूठी देखने के बाद सरजीना के आंखों में आंसू आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इन दोनों की दरमियान अब मोहब्बत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। चंद पैसे उसके पास आए तो मुस्तफ़ा ने सरजीना के लिए गोल्ड का रिंग ले आया। सरजीना को ये बात बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। आखिर छोटी छोटी खुशियाँ ही रिश्तों को मजबूत कर लेते हैं। लेकिन आने वाला वक्त सरजीना और मुस्तफ़ा के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा वक्त होगा, क्योंकि सरजीना के माँ बाप सरजीना को मुस्तफ़ा के साथ उस मकान में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और यही बात इन दोनों के दरमियान दूरियां पैदा कर लेंगे। सरजीना और मुस्तफ़ा के दरमियान लड़ाई इस बार सरजीना और मुस्तफ़ा को एक दूसरे से जुदा करने ही वाली है। मुस्तफ़ा का तो इस बार बुरा वक्त शुरू हो ही गया, लेकिन दूसरी जानिब रबाब के सामने अदील की हकीकत आने के बाद सिर्फ अदील नहीं बल्कि उनके माँ बाप भी बहुत ही ज़्यादा जलील होने वाले हैं। आने वाला वक्त इस पूरे खानदान को तबाह और बर्बाद कर लेगा। अगली किस्त की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि सरजीना और मुस्तफ़ा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं कि यहाँ पर इन दोनों की दरमियान बातें शुरू हो जाती है। मुस्तफ़ा इस बार सरजीना को खुशी का खबर सुना ही देता है। सरजीना तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, और उसे अपने साथ लेके बेड के ऊपर दोनों बैठ जाते हैं। सरजीना का हाथ पकड़ लेता है, जहाँ पर वो सरजीना के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही लेता है। सरजीना के पास बैठा हुआ मुस्तफ़ा इस बार अंगूठी निकाल ही लेता है और बहुत ही प्यार से वो अंगूठी सरजीना को पहना देता है। अंगूठी देखने के बाद सरजीना के आंखों में आंसू आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इन दोनों की दरमियान अब मोहब्बत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। चंद पैसे उसके पास आए तो मुस्तफ़ा ने सरजीना के लिए गोल्ड का रिंग ले आया। सरजीना को ये बात बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। आखिर छोटी छोटी खुशियाँ ही रिश्तों को मजबूत कर लेते हैं। लेकिन आने वाला वक्त सरजीना और मुस्तफ़ा के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा वक्त होगा, क्योंकि सरजीना के माँ बाप सरजीना को मुस्तफ़ा के साथ उस मकान में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और यही बात इन दोनों के दरमियान दूरियां पैदा कर लेंगे। सरजीना और मुस्तफ़ा के दरमियान लड़ाई इस बार सरजीना और मुस्तफ़ा को एक दूसरे से जुदा करने ही वाली है। मुस्तफ़ा का तो इस बार बुरा वक्त शुरू हो ही गया, लेकिन दूसरी जानिब रबाब के सामने अदील की हकीकत आने के बाद सिर्फ अदील नहीं बल्कि उनके माँ बाप भी बहुत ही ज़्यादा जलील होने वाले हैं। आने वाला वक्त इस पूरे खानदान को तबाह और बर्बाद कर लेगा। अगली किस्त की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि सरजीना और मुस्तफ़ा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं कि यहाँ पर इन दोनों की दरमियान बातें शुरू हो जाती है। मुस्तफ़ा इस बार सरजीना को खुशी का खबर सुना ही देता है। सरजीना तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, और उसे अपने साथ लेके बेड के ऊपर दोनों बैठ जाते हैं। सरजीना का हाथ पकड़ लेता है, जहाँ पर वो सरजीना के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही लेता है। सरजीना के पास बैठा हुआ मुस्तफ़ा इस बार अंगूठी निकाल ही लेता है और बहुत ही प्यार से वो अंगूठी सरजीना को पहना देता है। अंगूठी देखने के बाद सरजीना के आंखों में आंसू आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इन दोनों की दरमियान अब मोहब्बत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। चंद पैसे उसके पास आए तो मुस्तफ़ा ने सरजीना के लिए गोल्ड का रिंग ले आया।
सरजीना को ये बात बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। आखिर छोटी छोटी खुशियां ही रिश्तों को मजबूत कर लेते हैं। लेकिन आने वाला वक्त सरजीना और मुस्तफ़ा के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा वक्त होगा, क्योंकि सरजीना के माँ बाप सरजीना को मुस्तफ़ा के साथ उस मकान में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और यही बात इन दोनों के दरमियान दूरियां पैदा कर लेंगे। सरजीना और मुस्तफ़ा के दरमियान लड़ाई इस बार सरजीना और मुस्तफ़ा को एक दूसरे से जुदा करने ही वाली है। मुस्तफ़ा का तो इस बार बुरा वक्त शुरू हो ही गया, लेकिन दूसरी जानिब रुबाब के सामने अदील की हकीकत आने के बाद सिर्फ अदील नहीं बल्कि उनके माँ बाप भी बहुत ही ज़्यादा जलील होने वाले हैं। आने वाला वक्त इस पूरे खानदान को तबाह और बर्बाद कर लेगा। अगली किस्त की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि सरजीना और मुस्तफ़ा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं कि यहाँ पर इन दोनों की दरमियान बातें शुरू हो जाती है। मुस्तफ़ा इस बार सरजीना को खुशी का खबर सुना ही देता है। सरजीना तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, और उसे अपने साथ लेके बेड के ऊपर दोनों बैठ जाते हैं। सरजीना का हाथ पकड़ लेता है, जहाँ पर वो सरजीना के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही लेता है। सरजीना के पास बैठा हुआ मुस्तफ़ा इस बार अंगूठी निकाल ही लेता है, और बहुत ही प्यार से वो अंगूठी सरजीना को पहना देता है। अंगूठी देखने के बाद सरजीना के आंखों में आंसू आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इन दोनों की दरमियान अब मोहब्बत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। चंद पैसे उसके पास आए तो मुस्तफ़ा ने सरजीना के लिए गोल्ड का रिंग ले आया। सरजीना को ये बात बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। आखिर छोटी छोटी खुशियां ही रिश्तों को मजबूत कर लेते हैं, लेकिन आने वाला वक्त सरजीना और मुस्तफ़ा के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा वक्त होगा, क्योंकि सरजीना के माँ बाप सरजीना को मुस्तफ़ा के साथ उस मकान में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और यही बात इन दोनों के दरमियान दूरियां पैदा कर लेंगे। सरजीना और मुस्तफ़ा के दरमियान लड़ाई इस बार सरजीना और मुस्तफ़ा को एक दूसरे से जुदा करने ही वाली है। मुस्तफ़ा का तो इस बार बुरा वक्त शुरू हो ही गया, लेकिन दूसरी जानिब रुबाब के सामने अदील की हकीकत आने के बाद सिर्फ अदील नहीं बल्कि उनके माँ बाप भी बहुत ही ज़्यादा जलील होने वाले हैं। आने वाला वक्त इस पूरे खानदान को तबाह और बर्बाद कर लेगा। अगली किस्त की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि सरजीना और मुस्तफ़ा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं कि यहाँ पर इन दोनों की दरमियान बातें शुरू हो जाती है। मुस्तफ़ा इस बार सरजीना को खुशी का खबर सुना ही देता है। सरजीना तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, और उसे अपने साथ लेके बेड के ऊपर दोनों बैठ जाते हैं। सरजीना का हाथ पकड़ लेता है, जहाँ पर वो सरजीना के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही लेता है। सरजीना के पास बैठा हुआ मुस्तफ़ा इस बार अंगूठी निकाल ही लेता है, और बहुत ही प्यार से वो अंगूठी सरजीना को पहना देता है। अंगूठी देखने के बाद सरजीना के आंखों में आंसू आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इन दोनों की दरमियान अब मोहब्बत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। चंद पैसे उसके पास आए तो मुस्तफ़ा ने सरजीना के लिए गोल्ड का रिंग ले आया। सरजीना को ये बात बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। आखिर छोटी छोटी खुशियां ही रिश्तों को मजबूत कर लेते हैं, लेकिन आने वाला वक्त सरजीना और मुस्तफ़ा के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा वक्त होगा, क्योंकि सरजीना के माँ बाप सरजीना को मुस्तफ़ा के साथ उस मकान में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और यही बात इन दोनों के दरमियान दूरियां पैदा कर लेंगे। सरजीना और मुस्तफ़ा के दरमियान लड़ाई इस बार सरजीना और मुस्तफ़ा को एक दूसरे से जुदा करने ही वाली है। मुस्तफ़ा का तो इस बार बुरा वक्त शुरू हो ही गया, लेकिन दूसरी जानिब रुबाब के सामने अदील की हकीकत आने के बाद सिर्फ अदील नहीं बल्कि उनके माँ बाप भी बहुत ही ज़्यादा जलील होने वाले हैं। आने वाला वक्त इस पूरे खानदान को तबाह और बर्बाद कर लेगा। अगली किस्त की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि सरजीना और मुस्तफ़ा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं कि यहाँ पर इन दोनों की दरमियान बातें शुरू हो जाती है। मुस्तफ़ा इस बार
सरजीना को खुशी का खबर सुना ही देता है। सरजीना तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, और उसे अपने साथ लेके बेड के ऊपर दोनों बैठ जाते हैं। सरजीना का हाथ पकड़ लेता है, जहाँ पर वो सरजीना के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही लेता है। सरजीना के पास बैठा हुआ मुस्तफ़ा इस बार अंगूठी निकाल ही लेता है, और बहुत ही प्यार से वो अंगूठी सरजीना को पहना देता है। अंगूठी देखने के बाद सरजीना के आंखों में आंसू आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इन दोनों के दरमियान अब मोहब्बत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। चंद पैसे उसके पास आए तो मुस्तफ़ा ने सरजीना के लिए गोल्ड का रिंग ले आया। सरजीना को ये बात बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। आखिर छोटी छोटी खुशियाँ ही रिश्तों को मजबूत कर लेते हैं, लेकिन आने वाला वक्त सरजीना और मुस्तफ़ा के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा वक्त होगा, क्योंकि सरजीना के माँ बाप सरजीना को मुस्तफ़ा के साथ उस मकान में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और यही बात इन दोनों के दरमियान दूरियां पैदा कर लेंगे। सरजीना और मुस्तफ़ा के दरमियान लड़ाई इस बार सरजीना और मुस्तफ़ा को एक दूसरे से जुदा करने ही वाली है। मुस्तफ़ा का तो इस बार बुरा वक्त शुरू हो ही गया, लेकिन दूसरी जानिब रुबाब के सामने अदील की हकीकत आने के बाद सिर्फ अदील नहीं बल्कि उनके माँ बाप भी बहुत ही ज़्यादा जलील होने वाले हैं। आने वाला वक्त इस पूरे खानदान को तबाह और बर्बाद कर लेगा। अगली किस्त की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि सरजीना और मुस्तफ़ा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं कि यहाँ पर इन दोनों की दरमियान बातें शुरू हो जाती है। मुस्तफ़ा इस बार सरजीना को खुशी का खबर सुना ही देता है। सरजीना तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, और उसे अपने साथ लेके बेड के ऊपर दोनों बैठ जाते हैं। सरजीना का हाथ पकड़ लेता है, जहाँ पर वो सरजीना के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही लेता है। सरजीना के पास बैठा हुआ मुस्तफ़ा इस बार अंगूठी निकाल ही लेता है, और बहुत ही प्यार से वो अंगूठी सरजीना को पहना देता है। अंगूठी देखने के बाद सरजीना के आंखों में आंसू आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इन दोनों के दरमियान अब मोहब्बत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। चंद पैसे उसके पास आए तो मुस्तफ़ा ने सरजीना के लिए गोल्ड का रिंग ले आया। सरजीना को ये बात बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। आखिर छोटी छोटी खुशियाँ ही रिश्तों को मजबूत कर लेते हैं, लेकिन आने वाला वक्त सरजीना और मुस्तफ़ा के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा वक्त होगा, क्योंकि सरजीना के माँ बाप सरजीना को मुस्तफ़ा के साथ उस मकान में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और यही बात इन दोनों के दरमियान दूरियां पैदा कर लेंगे। सरजीना और मुस्तफ़ा के दरमियान लड़ाई इस बार सरजीना और मुस्तफ़ा को एक दूसरे से जुदा करने ही वाली है। मुस्तफ़ा का तो इस बार बुरा वक्त शुरू हो ही गया, लेकिन दूसरी जानिब रुबाब के सामने अदील की हकीकत आने के बाद सिर्फ अदील नहीं बल्कि उनके माँ बाप भी बहुत ही ज़्यादा जलील होने वाले हैं। आने वाला वक्त इस पूरे खानदान को तबाह और बर्बाद कर लेगा। अगली किस्त की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि सरजीना और मुस्तफ़ा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं कि यहाँ पर इन दोनों की दरमियान बातें शुरू हो जाती है। मुस्तफ़ा इस बार सरजीना को खुशी का खबर सुना ही देता है। सरजीना तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, और उसे अपने साथ लेके बेड के ऊपर दोनों बैठ जाते हैं। सरजीना का हाथ पकड़ लेता है, जहाँ पर वो सरजीना के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही लेता है। सरजीना के पास बैठा हुआ मुस्तफ़ा इस बार अंगूठी निकाल ही लेता है, और बहुत ही प्यार से वो अंगूठी सरजीना को पहना देता है। अंगूठी देखने के बाद सरजीना के आंखों में आंसू आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इन दोनों के दरमियान अब मोहब्बत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। चंद पैसे उसके पास आए तो मुस्तफ़ा ने सरजीना के लिए गोल्ड का रिंग ले आया। सरजीना को ये बात बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। आखिर छोटी छोटी खुशियाँ ही रिश्तों को मजबूत कर लेते हैं, लेकिन आने वाला वक्त सरजीना और मुस्तफ़ा के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा वक्त होगा, क्योंकि सरजीना के माँ बाप सरजीना को मुस्तफ़ा के साथ उस मकान में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और यही बात इन दोनों के दरमियान दूरियां पैदा कर लेंगे।
सरजीना और मुस्तफ़ा के दरमियान लड़ाई इस बार सरजीना और मुस्तफ़ा को एक दूसरे से जुदा करने ही वाली है। मुस्तफ़ा का तो इस बार बुरा वक्त शुरू हो ही गया, लेकिन दूसरी जानिब रुबाब के सामने अदील की हकीकत आने के बाद सिर्फ अदील नहीं बल्कि उनके माँ बाप भी बहुत ही ज़्यादा जलील होने वाले हैं। आने वाला वक्त इस पूरे खानदान को तबाह और बर्बाद कर लेगा। अगली किस्त की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि सरजीना और मुस्तफ़ा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं कि यहाँ पर इन दोनों की दरमियान बातें शुरू हो जाती है। मुस्तफ़ा इस बार सरजीना को खुशी का खबर सुना ही देता है। सरजीना तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, और उसे अपने साथ लेके बेड के ऊपर दोनों बैठ जाते हैं। सरजीना का हाथ पकड़ लेता है, जहाँ पर वो सरजीना के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही लेता है। सरजीना के पास बैठा हुआ मुस्तफ़ा इस बार अंगूठी निकाल ही लेता है और बहुत ही प्यार से वो अंगूठी सरजीना को पहना देता है। अंगूठी देखने के बाद सरजीना के आंखों में आंसू आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इन दोनों की दरमियान अब मोहब्बत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। चंद पैसे उसके पास आए तो मुस्तफ़ा ने सरजीना के लिए गोल्ड का रिंग ले आया। सरजीना को ये बात बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। आखिर छोटी छोटी खुशियाँ ही रिश्तों को मजबूत कर लेते हैं, लेकिन आने वाला वक्त सरजीना और मुस्तफ़ा के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा वक्त होगा, क्योंकि सरजीना के माँ बाप सरजीना को मुस्तफ़ा के साथ उस मकान में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और यही बात इन दोनों के दरमियान दूरियां पैदा कर लेंगे। सरजीना और मुस्तफ़ा के दरमियान लड़ाई इस बार सरजीना और मुस्तफ़ा को एक दूसरे से जुदा करने ही वाली है। मुस्तफ़ा का तो इस बार बुरा वक्त शुरू हो ही गया, लेकिन दूसरी जानिब रुबाब के सामने अदील की हकीकत आने के बाद सिर्फ अदील नहीं बल्कि उनके माँ बाप भी बहुत ही ज़्यादा जलील होने वाले हैं। आने वाला वक्त इस पूरे खानदान को तबाह और बर्बाद कर लेगा। अगली किस्त की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि सरजीना और मुस्तफ़ा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं कि यहाँ पर इन दोनों की दरमियान बातें शुरू हो जाती है। मुस्तफ़ा इस बार सरजीना को खुशी का खबर सुना ही देता है। सरजीना तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, और उसे अपने साथ लेके बेड के ऊपर दोनों बैठ जाते हैं। सरजीना का हाथ पकड़ लेता है, जहाँ पर वो सरजीना के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही लेता है। सरजीना के पास बैठा हुआ मुस्तफ़ा इस बार अंगूठी निकाल ही लेता है और बहुत ही प्यार से वो अंगूठी सरजीना को पहना देता है। अंगूठी देखने के बाद सरजीना के आंखों में आंसू आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इन दोनों की दरमियान अब मोहब्बत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। चंद पैसे उसके पास आए तो मुस्तफ़ा ने सरजीना के लिए गोल्ड का रिंग ले आया। सरजीना को ये बात बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। आखिर छोटी छोटी खुशियाँ ही रिश्तों को मजबूत कर लेते हैं, लेकिन आने वाला वक्त सरजीना और मुस्तफ़ा के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा वक्त होगा, क्योंकि सरजीना के माँ बाप सरजीना को मुस्तफ़ा के साथ उस मकान में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और यही बात इन दोनों के दरमियान दूरियां पैदा कर लेंगे। सरजीना और मुस्तफ़ा के दरमियान लड़ाई इस बार सरजीना और मुस्तफ़ा को एक दूसरे से जुदा करने ही वाली है। मुस्तफ़ा का तो इस बार बुरा वक्त शुरू हो ही गया, लेकिन दूसरी जानिब रुबाब के सामने अदील की हकीकत आने के बाद सिर्फ अदील नहीं बल्कि उनके माँ बाप भी बहुत ही ज़्यादा जलील होने वाले हैं। आने वाला वक्त इस पूरे खानदान को तबाह और बर्बाद कर लेगा। अगली किस्त की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि सरजीना और मुस्तफ़ा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं कि यहाँ पर इन दोनों की दरमियान बातें शुरू हो जाती है। मुस्तफ़ा इस बार सरजीना को खुशी का खबर सुना ही देता है। सरजीना तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, और उसे अपने साथ लेके बेड के ऊपर दोनों बैठ जाते हैं। सरजीना का हाथ पकड़ लेता है, जहाँ पर वो सरजीना के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही लेता है। सरजीना के पास बैठा हुआ मुस्तफ़ा इस बार अंगूठी निकाल ही लेता है और बहुत ही प्यार से वो अंगूठी सरजीना को पहना देता है।
अंगूठी देखने के बाद सरजीना के आंखों में आंसू आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इन दोनों के दरमियान अब मोहब्बत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। चंद पैसे उसके पास आए तो मुस्तफ़ा ने सरजीना के लिए गोल्ड का रिंग ले आया। सरजीना को ये बात बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। आखिर छोटी छोटी खुशियां ही रिश्तों को मजबूत कर लेते हैं। लेकिन आने वाला वक्त सरजीना और मुस्तफ़ा के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा वक्त होगा, क्योंकि सरजीना के माँ बाप सरजीना को मुस्तफ़ा के साथ उस मकान में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और यही बात इन दोनों के दरमियान दूरियां पैदा कर लेंगे। सरजीना और मुस्तफ़ा के दरमियान लड़ाई इस बार सरजीना और मुस्तफ़ा को एक दूसरे से जुदा करने ही वाली है। मुस्तफ़ा का तो इस बार बुरा वक्त शुरू हो ही गया, लेकिन दूसरी जानिब रुबाब के सामने अदील की हकीकत आने के बाद सिर्फ अदील नहीं बल्कि उनके माँ बाप भी बहुत ही ज़्यादा जलील होने वाले हैं। आने वाला वक्त इस पूरे खानदान को तबाह और बर्बाद कर लेगा। अगली किस्त की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि सरजीना और मुस्तफ़ा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं कि यहाँ पर इन दोनों की दरमियान बातें शुरू हो जाती है। मुस्तफ़ा इस बार सरजीना को खुशी का खबर सुना ही देता है। सरजीना तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, और उसे अपने साथ लेके बेड के ऊपर दोनों बैठ जाते हैं। सरजीना का हाथ पकड़ लेता है, जहाँ पर वो सरजीना के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही लेता है। सरजीना के पास बैठा हुआ मुस्तफ़ा इस बार अंगूठी निकाल ही लेता है और बहुत ही प्यार से वो अंगूठी सरजीना को पहना देता है। अंगूठी देखने के बाद सरजीना के आंखों में आंसू आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इन दोनों के दरमियान अब मोहब्बत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। चंद पैसे उसके पास आए तो मुस्तफ़ा ने सरजीना के लिए गोल्ड का रिंग ले आया। सरजीना को ये बात बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। आखिर छोटी छोटी खुशियां ही रिश्तों को मजबूत कर लेते हैं। लेकिन आने वाला वक्त सरजीना और मुस्तफ़ा के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा वक्त होगा, क्योंकि सरजीना के माँ बाप सरजीना को मुस्तफ़ा के साथ उस मकान में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और यही बात इन दोनों के दरमियान दूरियां पैदा कर लेंगे। सरजीना और मुस्तफ़ा के दरमियान लड़ाई इस बार सरजीना और मुस्तफ़ा को एक दूसरे से जुदा करने ही वाली है। मुस्तफ़ा का तो इस बार बुरा वक्त शुरू हो ही गया, लेकिन दूसरी जानिब रुबाब के सामने अदील की हकीकत आने के बाद सिर्फ अदील नहीं बल्कि उनके माँ बाप भी बहुत ही ज़्यादा जलील होने वाले हैं। आने वाला वक्त इस पूरे खानदान को तबाह और बर्बाद कर लेगा। अगली किस्त की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि सरजीना और मुस्तफ़ा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं कि यहाँ पर इन दोनों की दरमियान बातें शुरू हो जाती है। मुस्तफ़ा इस बार सरजीना को खुशी का खबर सुना ही देता है। सरजीना तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, और उसे अपने साथ लेके बेड के ऊपर दोनों बैठ जाते हैं। सरजीना का हाथ पकड़ लेता है, जहाँ पर वो सरजीना के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही लेता है। सरजीना के पास बैठा हुआ मुस्तफ़ा इस बार अंगूठी निकाल ही लेता है और बहुत ही प्यार से वो अंगूठी सरजीना को पहना देता है। अंगूठी देखने के बाद सरजीना के आंखों में आंसू आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इन दोनों के दरमियान अब मोहब्बत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। चंद पैसे उसके पास आए तो मुस्तफ़ा ने सरजीना के लिए गोल्ड का रिंग ले आया। सरजीना को ये बात बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। आखिर छोटी छोटी खुशियां ही रिश्तों को मजबूत कर लेते हैं। लेकिन आने वाला वक्त सरजीना और मुस्तफ़ा के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा वक्त होगा, क्योंकि सरजीना के माँ बाप सरजीना को मुस्तफ़ा के साथ उस मकान में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और यही बात इन दोनों के दरमियान दूरियां पैदा कर लेंगे। सरजीना और मुस्तफ़ा के दरमियान लड़ाई इस बार सरजीना और मुस्तफ़ा को एक दूसरे से जुदा करने ही वाली है। मुस्तफ़ा का तो इस बार बुरा वक्त शुरू हो ही गया, लेकिन दूसरी जानिब रुबाब के सामने अदील की हकीकत आने के बाद सिर्फ अदील नहीं बल्कि उनके माँ बाप भी बहुत ही ज़्यादा जलील होने वाले हैं।
आने वाला वक्त इस पूरे खानदान को तबाह और बर्बाद कर लेगा। अगली किस्त की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि सरजीना और मुस्तफ़ा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं कि यहाँ पर इन दोनों की दरमियान बातें शुरू हो जाती है। मुस्तफ़ा इस बार सरजीना को खुशी का खबर सुना ही देता है। सरजीना तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, और उसे अपने साथ लेके बेड के ऊपर दोनों बैठ जाते हैं। सरजीना का हाथ पकड़ लेता है, जहाँ पर वो सरजीना के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही लेता है। सरजीना के पास बैठा हुआ मुस्तफ़ा इस बार अंगूठी निकाल ही लेता है और बहुत ही प्यार से वो अंगूठी सरजीना को पहना देता है। अंगूठी देखने के बाद सरजीना के आंखों में आंसू आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इन दोनों की दरमियान अब मोहब्बत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। चंद पैसे उसके पास आए तो मुस्तफ़ा ने सरजीना के लिए गोल्ड का रिंग ले आया। सरजीना को ये बात बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। आखिर छोटी छोटी खुशियाँ ही रिश्तों को मजबूत कर लेते हैं। लेकिन आने वाला वक्त सरजीना और मुस्तफ़ा के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा वक्त होगा, क्योंकि सरजीना के माँ बाप सरजीना को मुस्तफ़ा के साथ उस मकान में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और यही बात इन दोनों के दरमियान दूरियां पैदा कर लेंगे। सरजीना और मुस्तफ़ा के दरमियान लड़ाई इस बार सरजीना और मुस्तफ़ा को एक दूसरे से जुदा करने ही वाली है। मुस्तफ़ा का तो इस बार बुरा वक्त शुरू हो ही गया, लेकिन दूसरी जानिब रुबाब के सामने आदिल की हकीकत आने के बाद सिर्फ आदिल नहीं बल्कि उनके माँ बाप भी बहुत ही ज्यादा जलील होने वाले हैं। आने वाला वक्त इस पूरे खानदान को तबाह और बर्बाद कर लेगा। अगली किस्त की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि सरजीना और मुस्तफ़ा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं कि यहाँ पर इन दोनों की दरमियान बातें शुरू हो जाती है। मुस्तफ़ा इस बार सरजीना को खुशी का खबर सुना ही देता है। सरजीना तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, और उसे अपने साथ लेके बेड के ऊपर दोनों बैठ जाते हैं। सरजीना का हाथ पकड़ लेता है,